हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम 6 क्लास का चैप्टर बचपन का पार्ट 2 करते हैं स्टार्ट। तो देखिए इसमें क्या है समझने के लिए। याद रही याद रही उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। ग्रामोफोन स्क्रीन पर दिख रहा होगा साइड में, तो ऐसे होते थे। रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। जब लेखिका इस कहानी को, इस पाठ को लिख रही थी। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। जो उनके बचपन में जो कुल्फ़ी मिलती थी वो आज आइसक्रीम के रूप में बिकती है। कचौड़ी, समोसा पेटीज में बदल गई हैं। सहसूत और फाल से और खसखस के शरबत कोको पेप्सी में बदल गई हैं। कितना बदला हुआ है देखिए आप। उन दिनों कोक नहीं थी जब लेमनेड और विमटो मिलती थी। लेमनेड मतलब नींबू पानी, विमटो मतलब सहसूत का जो रस होता है वो मिलते थे। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेवी को एस्ट्रो की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। शिमला में जो नई दिल्ली में बच्चे पढ़ते थे, रहते हैं, उनको वेंगर्स और डेवी को जो रेस्टो वहाँ की चॉकलेट बहुत अच्छी लगती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। जो उनकी ड्यूटी थी कि कभी कभार जो कर लेते जाते थे मॉल में, उनकी ब्राउन ब्रेड लाने की ड्यूटी थी। हमारा घर मॉल से कुछ ज़्यादा दूर नहीं था, क्यों पास ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई करके और गिरजा मैदान पहुंच गए। वहाँ से एक उतरती और मॉल पर पहुंच जाते। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री, जहाँ काउंटर होता है कन्फेक्शनरी, जहाँ पर वो एक आदमी होता है जो सब चीज़ देता है, उनको ऑर्डर देता है। पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावती। वहाँ से बरतर खुशबू आती चॉकलेट की, पेस्ट्रीज़ की। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। उनको सिर्फ एक हफ्ते में एक बार छूट थी चॉकलेट खरीदने की। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। उनके बहन भाई थे, उनमें से बस लेखिका के पास ही सबसे ज़्यादा टॉफ़ियों का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े कभी न खाती। चॉकलेट मिलती है, मॉल का मालिक चॉकलेट देता तो वो वहीं नहीं खाती थी, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती। इस पढ़ाई होती हमारे यहाँ, उन पर रख देती थी स्लिप पर, और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा लेते खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। काफल एक देखिए फल होता है, इसमें आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऐसा होता है। खट्टे मीठे, कुछ एकदम कुछ खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, ऐसे रंग के होते थे। रस भरी कसमल, सोच कर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट भी एक फल ही होता है, तो वहाँ मिलता है शिमला में, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। गजब की चीज़ होती है। लेखिका ने कहा एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में, और छिलके उतार कर खा लेते। चने जोर गरम और अनार दाने का चूरन। चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी, वह अब भी नज़र आती है। कई बार मिलती है चने जोर गरम की पुड़िया, अनार दाने आप खाते हैं। चटले आती जैसी पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। निरा हुई एक और तो उसको बनाती थी। कमाल है, नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर
पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू ले आया मज़ेदार। चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। एक गाना होगा, सॉन्ग है ये, इसको बस हर बच्चे को आता था। इसका चना जोर गरम बाबू मैं ले आया, ये गाना एक। कुछ बच्चे पुड़िया का तेज मसाला बुरकते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खास ही रफ्तार थी। छुटपन छुटपन में हमने शिमला रिज पर ब्रिज पर बहुत मज़े किए हैं। घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है। हम जाने क्यों घोड़ों का कुछ कमतर करके समझते, उसको घोड़ों को समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल की घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। ननिहाल के कुंजी होंगे घोड़े। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने झाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। सूर्यास्त हो रहा है, सांझ के बारे में बता रही है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते पत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक की क्या कहने कि सांझ का बताती हूँ क्या सीन था। बत्तियाँ टिमटिमाती थी और नीली धारियाँ हो जाती आसमान में, दूर दूर तक फैले मुखड़े गहराने लगे और रिज पर रौनक, मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। शाम के समय का दृश्य बता रही है रेखिका शिमला का। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से भरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने एक जगह का नाम है। ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बे वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, जो ट्रेनें थी वही थी जो तेज़ दौड़ती थीं। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनका आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। देखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उन्हें को ऐसा लगता था कि वो बच्चे थे जब का समय बता रही है कि उनको क्या लगता था जब एक हवाई जहाज जाता था के पास से गुजर कर, उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो कभी नहीं भूलती। वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। बताते थे कि उनका वो कभी नहीं भूलते उस दुकान को, क्योंकि वहाँ उसका चश्मा बना था। उस दुकान के पास, कौन सी दुकान के पास? स्कैंडल की दुकान के पास उसका चश्मा बना था सामने। और जो वहाँ के डॉक्टर थे कौन थे? अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगता,
नए नए चश्मे लाते हैं बच्चे, उनका आँखें कमज़ोर होता है तो चश्मे लगाने का डर लगता था, अच्छा नहीं लगता था। ये क्या रखा है, क्या लगा रखा है, तो ऐसे बता रही है लेखिका। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते, सब चेहरे को जैसे इतनी क्या लगा लिया, अच्छा नहीं लग रहा, लोग कहते हैं जैसे। और कहते आँखों में कुछ तकलीफ़ है, पूछते हैं। उनका क्या, क्यों चश्मा लगाई तुमने? ये उम्र में ऐनक, दूध पिया करो, जैसे सलाह देने लगते हैं घर वाले माहौल वाले कि दूध पिया करो, कुछ खाया करो, आँखें ठीक हो जाएंगी। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। जैसे लोग बच्चे कह देते हैं उतर जाएगा अपने आप, डॉक्टर ने कहा है, ऐसे दवाई दी है ऐसे, तो उसने भी कह दिया कि कुछ देर में उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। उसको बोला काफ़ी समय हो गया है पर उसका चश्मा अभी तक नहीं उतरा। ये कहती है लेखिका, नंबर बस कम ही होता रहा, चश्मे का नंबर कम तो हो रहा है पर उस उतरा नहीं। ये कह रही है लेखिका, मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। देखिए कहती है कि इसकी मेरे आंखों पर चश्मा चढ़ा है, मैं इसकी जिम्मेदार खुद हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो अलावा और क्या होगा। जब दिन के समय न पढ़कर हम रात में पढ़ेंगे तो हमारी आँखें कमज़ोर होंगी। जब हम दिन में समय मिलता है तो दिन में ही पढ़ना चाहिए, रात को ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो लैंप की रोशनी हमारी आँखों पर लगती है। यही देखिएगा कहती है। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मुझे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ये उसने एक उस पर कसमकस कसा, उस पर एक लगा दे, उस पर एक ताना मारा कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। लेकिन चश्मा इसे लगा कि उसे दूर का दिख सके, पर उसको नहीं पता कि वे उसकी सूरत लंगूर जैसी हो गई है चश्मा लगाकर। मैं खीखी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुराने लगा, शेर अच्छा नहीं लगा, बुरा नहीं लगा, सही था, पर उसे अच्छा नहीं लगता, सुनना अच्छा नहीं लगता। तो मैं खीखी कि मुझे पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की। नहीं, हाँ। इंग्लिश चश्मा उतार कर कहती कि सूरत सही नहीं लग रही है, सही लग रही है, देखिए ना, सोच रही है देख कर कि मैं कैसी लग रही हूँ चश्मा पहन कर, चश्मा नहीं पहनती तो कैसे लगती हूँ, चश्मा नहीं पहनती तो कैसे लगती हूँ, ये सोच बता हमने आईने में देख रही है लेखिका। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। उसने अपने भाई का लिया टोपा, सर्दियों का समय पता से सर्दियों का मौसम होता है, टोपा हल्का का रहता है, तो उसको पहना और लेकर देखती है कि आईने में कि उसका चेहरा मजाकिया लग रहा था, अच्छा भी लग रहा था। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। अब घने दिन हो गए उनको, साल हो गई हैं, तो चश्मा इतना बुरा नहीं लगता, उनको सही लगता। जब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरे खाली खाली लगने लगता है, और उसे ऐसा लगता है कि ये चश्मा मेरे अंग हो गया, आँखों का एक अंग हो गया है। जब मैं उतारती हूँ तो मुझे अजीब से लगता है, खाली खाली से लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। इस टोपी जमा करने का शौक लेखिका ने कई रंगों की टोपी जमा कर ली है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहल सुबती वाली हिमाचली टोपियाँ। तो इसी प्रकार हमारा बचपन पाठ ख़त्म होता है। अगर ऐसी वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। और क्वेश्चन का आंसर हम पार्ट 3 में करेंगे। धन्यवाद।